जब हम गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए शुरू करने की बात सोचते हैं तो हमारे अंदर न जाने कितनी बातें आ जाती हैं कि हमको ये नियम करना चाहिए या वो नियम करना चाहिए, हमको गायत्री मंत्र के जाप कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति चाहे गायत्री मंत्र के जाप करता हो या ना करता हो, वो आपको न जाने कितने नियम बता देगा। उसको गायत्री मंत्र के विषय में कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन वो नियम अवश्य बता देगा कि यज्ञो पवित्र पहनना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, या फिर सुबह शाम ही गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, या फिर सूर्योदय से पहले 4-5 बजे के करीब ही गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। न जाने कितने ही नियमों बता देंगे वो आपको। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। एक कहानी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की मैं कई बार वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। एक बार वो ऐसे ही आनंद गायत्री कथा नामक पुस्तक है, उसमें ये वाक्य लिखा हुआ है, ये जो कहानी है वो लिखी हुई है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी लिखते हैं कि स्वामी जी ने लिखी है वो पुस्तक या किसी अन्य ने जो कथा सुनने आए थे उन्होंने लिखी है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पुस्तक में जो स्वामी जी ने कहा है वो ज़रूर है। तो स्वामी जी कथा कर रहे थे, तो कथा में बताते हैं स्वामी जी की गायत्री मंत्र का नित्य प्रतिजाप करो, सुबह को स्नान कीजिए, यदि हो सके तो 4-5 बजे उठ जाइए, स्नान कीजिए, अपने आप को आचार विचार वगैरह शुद्ध करके ध्यान लगा करके बैठ जाइए गायत्री मंत्र के जाप करने। और जब गायत्री मंत्र के जाप करने आप बैठ जाएं तो आपने शरीर को कम से कम हिलाएं और कहीं भी ध्यान लगाएं आप। उन्होंने मुख्यतः 3 स्थान बताए थे, एक तो मस्तक में जहाँ स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, एक हृदय में, और एक श्वास के साथ। तो वो कहते हैं कहीं भी आप ध्यान लगाइए और गायत्री मंत्र के जाप करने बैठ जाइए। तो एक महिला वहाँ पर बैठी हुई थी, वो सुन रही थी इसका कथा को। उन्होंने दूसरे दिन जा कर के स्नान वगैरह किया और 4-5 बजे उठी और गायत्री मंत्र के जाप करने लग गई। फिर दूसरे दिन स्वामी जी के पास कथा में आती हैं और कहती हैं, स्वामी जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, लेकिन मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा, बहुत फटकारा और साथ में मेरी पिटाई भी लगा दी। स्वामी जी बोले, क्यों भाई, गायत्री मंत्र के जाप करने में ऐसा क्या हुआ जो आपके पति ने पिटाई लगा दी? वो महिला बोली, उन्होंने कहा ना तो सोती है ना सोने देती है, लोटे की आवाज़ करती है, पानी की आवाज़ करती है, और नहाती है धोती है, और ना पता नहीं क्या क्या करने लगती है, और 4 बजे से मेरी नींद खराब कर रही है। स्वामी जी बहुत तेज हंसे और बोले, अरे भाई, तो ऐसी बात है तो घर में झगड़ा जरूरी नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप जरूरी हैं। यदि स्नान नहीं होता है तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं। शरीर की शुद्धि से बढ़कर के शुद्धि आपके मन की शुद्धि होनी चाहिए, आपके विचारों की शुद्धि होनी चाहिए। बस आप में एक अंदर विचार को आना चाहिए कि हमको माँ गायत्री के समीप जाना है, उनका ध्यान करना है, ईश्वर की स्तुति करनी है। बस ये वाला विचार आपके अंदर होना चाहिए और आप गायत्री मंत्र के जाप करने बैठ जाइए। यदि सुबह को आप 4-5 बजे भी नहीं उठ पाते हो तो जब भी आपको समय मिले तब आप कर लीजिए गायत्री मंत्र के जाप। यदि काम इतना ज़्यादा है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि वो समय भी आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप काम करते हुए भी मानसिक जाप गायत्री मंत्र के कर सकते हो। ये कथा स्वामी जी ने कही थी जो मैंने आपको बताई, तो मैं इसी के अनुसार आपको बताने जा रही हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप करते में समय किन नियमों का पालन करना चाहिए हमें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री मुझे इस कथा को मुझे क्यों सुनाना पड़ा, इसलिए सुनाना पड़ा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी तो आप शायद बात को विश्वास करो ना करो, लेकिन मुझे स्वामी जी की कथा को इसलिए सुनाना पड़ा कि वो तो बहुत ज़्यादा महान थे। उन्होंने तो गायत्री मंत्र के इतने जाप किए थे कि वो तो अपनी कथा में ही स्वयं बताते हैं कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मुझे माँ गायत्री के अतिरिक्त कुछ नहीं भाता था। उन्होंने खुद बताया है कि कोई भी दिन, जिस दिन से उन्होंने होश संभाला माँ गायत्री के गायत्री मंत्र के जाप करने शुरू किए, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जो वो माँ गायत्री की गोदी में ना खेले हों। तो ये कहानी मुझे सिर्फ इसलिए सुनानी पड़ी। तो गायत्री मंत्र के जाप करते हुए आपको बस एक नियम बनाना है कि कोई नियम ही नहीं बनाना, बस यही नियम है। आप सोचोगे कि ये कैसा नियम है कि कोई नियम ही नहीं बनाना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नियम बनाना है तो केवल एक नियम बनाओ कि हमें नित्य प्रति माँ गायत्री के गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है, ईश्वर की स्तुति अवश्य करनी है, केवल और केवल ये नियम बनाओ। चाहे आपको किसी भी वक्त समय मिले, आप जरूर गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। कोई समय की बाध्यता नहीं होती है इसमें। हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य बताया है कि सुबह 4-5 बजे के वक्त
गायत्री मंत्र के जाप करने से ज़्यादा फलित होता है गायत्री मंत्र के जाप। सिर्फ इसलिए बताए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति 4-5 बजे उठ ही नहीं पाता, स्नान कर ही नहीं पाता, तो क्या हम इन बातों को लेकर के गायत्री मंत्र का जाप ही छोड़ दें, ईश्वर के सानिध्य में जाना ही छोड़ दें? तो ये तो गलत होगा ना। पहले हम शुरुआत तो करें, पहले हम इस चीज़ की शुरुआत तो कर लें कि गायत्री मंत्र के जाप शुरू करें। हो सकता है ईश्वर की फिर इतनी कृपा हो जाए कि हम सुबह को 4-5 बजे उठकर भी गायत्री मंत्र के जाप करने लग जाएं। तो पहले शुरुआत तो कीजिए। एक मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र के जाप के समय आपके मन के विचार उत्तम होने चाहिए। ये स्वामी जी ने भी बताया था। स्नान इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, यदि आप स्नान करके गायत्री मंत्र के जाप करते हो तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, बीमारी है, या फिर किसी कारणवश अगर आप यात्रा के दौरान या फिर किसी कारणवश आप स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो बिना स्नान किए भी गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, क्योंकि शरीर की शुद्धि से बढ़कर मन की शुद्धि होती है। दूसरा, मैंने कहा था कि लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने जाएं। लेकिन ये भावनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जल्दी से खत्म होती भी नहीं, हावी होती हैं इंसान के दिमाग पर। ये भावनाएं आप के अंदर बस एक लगन ये होनी चाहिए कि मुझे ये सारी भावनाएं खत्म करनी हैं। यदि ये भावना आपके अंदर है तो आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि ये भावनाएं आपके अंदर से खत्म हो जाएं तभी आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें। आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि ये सारे के सारे रोग मुझे खत्म करने हैं। मैंने इनको अवगुणों को रोग क्यों कहा? मैंने रोग इसलिए कहा कि रोग तो इंसान को पता होता है कि ये रोग है और खा रहा है हमको, और उसकी दवाई गोली भी कराते रहते हैं। लेकिन ये रोग तो ऐसे होते हैं कि इनकी कोई दवाई गोली भी नहीं, और इंसान को ये धीरे 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 करके इंसान के शरीर को, इंसान के दिमाग को खाते रहते हैं। इसलिए आपके अंदर सिर्फ एक आग होनी चाहिए कि हमको ये अपने सारे के सारे अवगुण खत्म करने हैं। यदि ये आग है आपके अंदर तो आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लगन लगाइए कि मुझे ये सारे के सारे अवगुण खत्म करने हैं, और जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि धीरे 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 ये आपके सारे के सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। तो बस नियम है, तो यही नियम है कि आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त समय मिले आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। हाँ, अच्छा फल पाने के लिए, अच्छे फलित होने के लिए बताया जरूर है हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने कि 4-5 बजे का वक्त मंत्र जाप के लिए, किसी भी मंत्र जाप के लिए, गायत्री मंत्र जाप के लिए ही नहीं, किसी भी मंत्र जाप के लिए उत्तम है, और गायत्री मंत्र जाप के लिए भी अति उत्तम समय है। लेकिन यदि आप 4-5 बजे उठ ही नहीं पा रहे तो अवश्य ही किसी भी वक्त, किसी भी समय आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। स्नान किया तो बहुत अच्छी बात है, स्नान नहीं किया तो भी आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, गायत्री मंत्र के जाप में सिर्फ एक नियम बनाए कि कोई नियम हो ही ना, सिर्फ एक नियम ये हो कि हमें गायत्री मंत्र के जाप अवश्य करने हैं। गायत्री माता के इस जप से, इस स्तुति से हमें कभी दूर नहीं रहना। अवश्य अवश्य और अवश्य ही हमें गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। सिर्फ यही एक नियम होना चाहिए।